Hello everyone. Good morning to all of you. Dear my dear friend, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला नंबर अब की बार जिस तरह से हर एक साल बच्चे जो गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि पढ़ कर के सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में मार्क्स के लिए स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना पड़ता है। एक स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कीजिए तब उसके बाद में आप नहीं बेस्ट मार्क्स कर सकते हैं, ठीक ना? तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखें कि अगर आप सोचेंगे कि जैसे-तैसे लिख देंगे पेपर को और उस तरह से मार्क्स मिल जाते हैं तो गलत होगा। क्योंकि 2026 में जिस तरह के बच्चे जो तेज़-तर्रार बच्चे हैं, वो गलतियाँ किए हैं, वो कौन-सी गलतियाँ किए हैं, आपको ये बताया जाएगा। तो ये चीज़ हम बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर आप तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बैच चल रहा है फिलहाल में, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी न्यू जॉइन किए हैं, तो उन्हें आइडिया नहीं होता है कि मतलब किस तरह का तैयारी करें, क्या करें। तो ठीक है, हमने एनुअल पेपर लिया है यहाँ पर कब का? तो भाई ये 2025 के पेपर हैं, ठीक ना? अभी सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, चेंजिंग नहीं है इसीलिए इसको ही फॉलो 2026 में भी किया गया था और कुछ अगर ऐसा कुछ होता है, तो हम उससे ज़रूर अप टू डेट करेंगे, ठीक है? तो देखिए बात को समझिए, यहाँ पर एनुअल परीक्षा का ये पेपर है 2025 का फाइनल यानी जो वार्षिक होता है, फाइनल होता है। इसमें ये आईएससी और आईकॉम का होता है, ठीक ना? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा कम हो जाता है आईए में, लेकिन बाकी सिलेबस वही है, सेम टू सेम होता है, ठीक है? जिसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या 107 मिलेंगे, ठीक है? और वहीं पेज की अगर बात करें तो 32 लेकिन आपको मार्क्स कितने 100 मार्क्स होंगे, ठीक ना? और समय आपके रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है? 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो चीज़ बताया गया है, उसको गौर करेंगे थोड़ा-सा। देखिए ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट को मस्ट एंटर हिज़ या हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, ठीक है? 10 डिजिट जो आपका मतलब कि बुकलेट नंबर होता है, बुकलेट नंबर 10 डिजिट का होता है, उसको क्या कर लेना है, भर लेना है ओएमआर शीट पर। तो देखो यहाँ पर 10 डिजिट का यहाँ पर दिया रहता है, यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है? यहाँ पर इस तरह का दिया रहता है, यहाँ पर शायद ये कुछ इरेज़ है, मिटा हुआ है यहाँ पर। पुस्तिका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यही है, ठीक है? तो ये तुम्हारा कैंडिडेट मस्ट क्वेश्चन बुकलेट हाँ, ठीक है, वही है, ठीक ना? यहाँ पर यही वाला है बुकलेट नंबर यहाँ पर बुकलेट सेट कोड है ये वाला, ये सेट कोड है आपका, ए नंबर डाल देना है क्योंकि देखो सबका सेट कोड अलग-अलग होता है, ठीक है? बी होता है, सी होता है, ऐसे करके मतलब सबका अलग-अलग होता है। तो आपको ये बिल्कुल गलती नहीं करना है, 2026 में ये बच्चे बहुत सारे गलती किए थे, तो ये चीज़ को आपको ख़्याल रखना है। यहाँ पर बुकलेट नंबर रहता है, सीरियल नंबर रहता है जो कि 10 डिजिट का होता है, उसे क्या कर लेना है, भर लेना है यहाँ पर, ठीक है? कहाँ भरना है? तो ओएमआर शीट पे, ओएमआर शीट पे इसको भर देना है, ठीक ना? हाँ, एकदम ये ज़रूरी होता है, नहीं तो उसके बाद में कितना भी क्वेश्चन करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स कैंडिडेट को यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपका आंसर जो है अपने वर्ड्स में होना चाहिए। मतलब ऐसा पेपर चेक करने वालों को ऐसा ना लगे कि मतलब आप चोरी करके लिखे हैं। तो आप अपने एज़ फार एज़ जहाँ तक पॉसिबल हो, ठीक ना? तो उस तरह से मतलब आप अपने ही शब्दों में आंसर दें। फिगर थोड़ा-सा यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि क्या है, ठीक है? हम बता दे रहे हैं जस्ट क्या है यहाँ पर, ठीक है? फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, ठीक है? फिगर इन राइट हैंड इधर फुल मार्क्स आपको बताया जा रहा है कि फुल मार्क्स कितने का है, ठीक है? इधर जितने भी मतलब कि होंगे राइट हैंड में जितने भी होंगे जैसे आप पेपर अगर देखेंगे तो पता चलेगा, इधर सब सब के सब ये सब मार्क्स बताएँगे ये सब के सब, ठीक है? तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है नेक्स्ट में एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15 मिनट 15 मिनट आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है अलाउड हैज़ बीन अलाउड और उसके बाद फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है ताकि आप क्या कर लें इसको पढ़ लें मतलब कि पेपर को बढ़िया से आप देख लें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है ठीक ना जैसा कि आप 3 घंटे
15 मिनट, तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद में दिस बुकलेट इज़ उसके बाद में डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन, 2 सेक्शन में है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है यहाँ पर, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सेक्शन ए और सेक्शन 2 में बाँटा गया है, जैसा कि आप यूँ ही आगे करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन ए आपको दिखाई दे देगा। ये जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और आपको सेक्शन बी में जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? तो ये तो आपका यहाँ मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस दे कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस जो भी सूचना था, ये सब के सब आपको ध्यान रखना है, ठीक ना? अपने ही शब्दों में लिखना है आंसर, और उसके बाद में एक बात समझ लो कि कभी भी इसका सीरियल नंबर नहीं छूटना चाहिए। 10 डिजिट का जो कि होता है ओएमआर शीट जो होता है आपका, उस पे नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो बाकी आपका रिजल्ट को पेंडिंग में रख दिया जाएगा, ठीक ना? आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। चलिए देखिए, सेक्शन ए में पूरी तरह से आपकी अगर बात करें, तो इसमें दोनों जगह से होता है, जैसे बुक से भी होता है और प्लस में ग्रामर से भी होता है, ठीक है? ग्रामर से भी होता है, एक बात को ध्यान रखेंगे, बुक और ग्रामर से। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन होंगे 100, 100 जिसमें बुक से और ग्रामर से होगा, ठीक है? शुरुआती आपका ग्रामर से होगा, ग्रामर से जो कि 1 से लेके 60 तक होगा, और 61 से लेके 100 तक, 61 से लेके 100 तक, ठीक है? ये आपका क्या होगा, बुक से होगा। बुक में दोनों बुक होगा, जिसमें 12th के लिए जो बुक होता है, 12th के लिए जो इंग्लिश का बुक होता है, रेनबो, रेनबो, रेनबो 2, रेनबो 2 होता है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक ना? स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये सेकंड बुक है, और रेनबो पार्ट 2 ये वाला आपका फर्स्ट बुक है इसमें। तो ये दोनों सेम मतलब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और ग्रामर की जहाँ तक बात है, तो ग्रामर की चीज़ें बता दे रहे हैं कि ग्रामर में क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहला नंबर, जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो सिलेबस की चीज़ें हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ ग्रामर में, सबसे पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, बेसिक होता है, उसके बाद में फिर हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, टाइम एंड और उसके बाद में टेंस, टेंस पढ़ेंगे। आप बेसिक में जानते हैं कि इसमें वर्ड्स क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बेसिक करते हैं, जो कि बेसिक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है? दूसरी की अगर बात करें, तीसरी की अगर बात करें टॉपिक में, तो वॉइस आता है, और चौथा में नैरेशन होता है, ठीक है? नैरेशन, नैरेशन होता है, और उसके बाद में 5, ठीक है? यहाँ पर आ जाता है आपका आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल आ जाता है, फिर उसके बाद में छठवां मॉडल आ जाता है इसमें, ठीक है? सातवां की अगर बात करें, मॉडल, फिर उसके बाद में इसमें आ जाता है क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग से आता है, ठीक है? उसके बाद में 8, 9 में अगर 8 में अगर बात करें क्वेश्चन टैग, तो उसके बाद में फिर आ जाता है इधर ग्रामर में और भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे सेंटेंस करेक्शन होता है ना, सेंटेंस, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन होता है, जैसे 4 सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसमें आपको बताना है कि क्या गलत है, क्या सही है। 9 नंबर में अगर बात करें, तो सेंटेंस कॉम्बिनेशन होता है, सेंटेंस कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है भाई, जोड़ने वाला चीज़, ठीक है? 10 में अगर बात करें और भी टॉपिक, जैसे मतलब कि आपके अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से से इधर से आओगे, तो इससे रिलेटेड, जैसे नाउन से तो क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि नाउन अगर नहीं आएँगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होगी, नाउन आपको पढ़ना ही है। नाउन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बल्कि सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बना करके पूछता है। तो यहाँ पर टॉपिक बन जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आ जाता है, ठीक है? उसके बाद में 11 नंबर की बात करें, तो इसमें प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है, प्रोनाउन से, ठीक है? उसके बाद में 12 नंबर की अगर बात करें, तो इसमें आ जाते हैं आपके क्या चीज़, प्रीपोजिशन से आ जाते हैं, प्रीपोजिशन से आ जाते हैं। किस तरह से? 13 अगर बात करें वर्ड मीनिंग की अगर बात करें, तो वर्ड मीनिंग में देखो क्या-क्या आते हैं। 13 में जैसे इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द जिसको कहा जाता है। 14 में अगर कहोगे तो साइनोनिम हो जाता है, साइनोनिम्स हो जाता है। 15 में अगर बात करोगे तो एंटोनिम्स हो जाता है, एंटोनिम्स
नेम्स हो जाता है। उसके बाद में 16 की अगर बात करें तो इडियम एंड फ्रेजेज हो जाता है। इडियम इडियम एंड फ्रेजेस फ्रेजेस इडियम एंड फ्रेजेज होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो कि और उसके बाद में 17 में अगर बात करें तो करेक्ट स्पेल्ट हो जाता है। करेक्ट स्पेल्ट थोड़ी-सी डिटेल्स इसमें जान लें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों का एक शब्द जो कि चल रहा है क्लास में, साइनोनिम एंटोनिम हो जाता है। इसको समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, ये विलोम शब्द का हो जाता है, अपोजिट वर्ड, ठीक है। इडियम एंड फ्रेज मुहावरा होते हैं ये इसमें। करेक्ट स्पेल्ट में 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें पता करना होता है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो ये समझ लो कि ग्रामर आपका क्या था, ग्रामर का ये सब चीज़ें हैं जो कि आर्टिकल ऊपर में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? आर्टिकल, हाँ, तो आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में ये आपको पढ़ना होता है सब के सब और इसमें ट्रांसलेशन भी होता है, ध्यान रखेंगे। ट्रांसलेशन 17-18 की बात करें ट्रांसलेशन भी 5 नंबर का आता है। ट्रांसलेशन, ठीक ना, अनुवाद जिसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो देखिए वो सारी चीज़ें इसमें आपको पता चल जाएगा। तो सेक्शन ए जो है, ये सेक्शन ए जो बटा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें बुक और ग्रामर दोनों से पूछा जाता है, ठीक है। जो कि 1 से लेकर के आपको कितना तक 100 तक 100 तक रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 100 तक, जिसमें 1 से लेकर 60 तक ग्रामर रहेगा और 61 से लेकर 100 तक क्या रहेगा? आपका बुक रहेगा, ठीक ना। बुक में दोनों रहेगा, बुक रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहेगा। ग्रामर में जहाँ से ये टॉपिक आते हैं ये सब सारे टॉपिक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब के सब देखें। नेक्स्ट में ये सब को के सब यहाँ पर देख लीजिए, चलता है कितना तक 60 तक। देखो जो ही यहाँ पर 60 आया ना, 60 आया तो ग्रामर अब खत्म होगा, ठीक है। ग्रामर पक्का कि खत्म होगा। देखो अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस क्या दे दिया भाई इंस्ट्रक्शंस में, क्वेश्चन फ्रॉम 61 से लेकर के 100 तक आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्स ए टेक्स्ट। टेक्स्ट बुक को लिखा गया है यहाँ पर, बुक से संबंधित है जो कि 61 से लेकर 100 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर 61 से लेकर के आपको ये सब के सब दोनों किताबें, दोनों में से कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। ये सब सारी चीजें है इसमें, देख लें 100 तक। अब उसके बाद में 100 जब ही खत्म होगा तो सेक्शन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, ये सेक्शन भी आ जाएगा जिसको सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। इसमें आपको लिख करके आंसर देना होता है, ठीक है। तो इसमें ए से मतलब क्या होता है? निबंध होता है। क्या होता है? निबंध, जो कि 150 से 200 शब्दों के बीच में देना है, जिसमें से ए बी सी डी ऑप्शन है, ई तक 5 है, 5 में से कोई एक करना है, 8 मार्क्स मिलेंगे, टोटल हो गए 8। ध्यान रखेंगे 8 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक करना है, इसमें से कोई ना कोई एक करना है, ठीक है। इस बात को हमेशा ख्याल रखेंगे। सेक्शन बी जो बहुत मतलब कि जरूरी होता है समझना। दूसरा में अगर बात करें तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, आपको एनी वन कोई एक ही जो एक्सप्लेन करना है। ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है, चारों ऑप्शन में से कोई एक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है, जिसको व्याख्या कहा जाता है। व्याख्या कहा जाता है, ठीक ना। ये आपके किताब से पे आधारित होगा, ठीक ना। और ये कहाँ से पूछा जाएगा? तो रेनबो से ही, रेनबो पार्ट 2 से ही होता है। ए और बी पार्ट, ये रेनबो पार्ट 2 से ही होता है, ठीक ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश इसमें नहीं आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। जैसे ये चैप्टर उठाया, आई हैव अ ड्रीम दैट माय 4 चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 बच्चे इस देश में, एक राष्ट्र में एक ही साथ रहें और उनको जज करना है तो स्किन के कलर के आधार पर न किया जाए बल्कि उनकी कैरेक्टर के आधार पर किया जाए। अब ये इस लाइन का मतलब मार्टिन लूथर किंग क्या कहना चाहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पर आपको बताना मतलब कि ये इसका ये वाला अगर आ गया, कोई इसमें से आ जाता है तो ये तुम समझ लो कि बिल्कुल समझ लो इससे आप एक लिख सकते हैं, एक ही लिखना है। जस्ट एकदम 3 नंबर में एक्सप्लेनेशन ही है, एक्सप्लेनेशन ही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन किससे है भाई? तो ये पोएट्री से है, पोएट्री से, ठीक ना, पोएट्री से है। तो ये समझ लो जैसे द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। अब ये समझ लो 10 नेक्स्ट चैप्टर जो डीएच लॉरेंस लिखे हैं वहां से लाइन लिया गया है, ठीक ना। तो ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर बताना है। यहाँ पर भी आपको इसी की तरह 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। जैसे देखो ए था उधर, बी सी डी, कोई एक ही करना है।
तो एक्सप्लेनेशन वहाँ से 4 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, मतलब टोटल मिला के 8 नंबर के एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं प्रोज़ और पोएट्री से, ध्यान रखेंगे। चौथा की अगर बात करें, तो आपको समझ लो कि यहाँ पर एक समझ लो कि आपको एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना है, और अथवा दिया है तो 2 चीज़ दिया है। एप्लीकेशन यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर योर सिस्टर, सिस्टर के पास में, भाई-बहन के पास में हमेशा लेटर ही लिखा जाता है। तो या तो आप लेटर लिखेंगे या तो एप्लीकेशन लिखेंगे। ये सब सारी चीज़ें हमने खुद बताया है, समझ लो। हम खुद बताएँगे कि कैसे मतलब कि लेटर लिखना है, क्या करना है, ये रेगुलर क्लास में रहिएगा। आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए खुद मैं बताऊँगा, ठीक ना? तो यहाँ पर चौथा में से कोई एक करना है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। फिर 5वां नंबर की अगर ये 5 नंबर का होता है, ध्यान रखेंगे। ये कितने 5 नंबर का, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि 8 नंबर का आपका क्या था? ऐसे था, ऐसे था, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन कितना था? 4 नंबर का, फिर एक्सप्लेनेशन कितना? 4 नंबर का। और तुम्हारा आगे की अगर बात करें, तो ये पहला नंबर पे था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चौथा नंबर पे भाई ये हो गया ना यहाँ पर ऐसे था निबंध, फिर उसके बाद में 4 नंबर एक्सप्लेनेशन, ये 4 नंबर एक्सप्लेनेशन फिर से, ठीक है? चौथा में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने नंबर का? 5। और समझ लो 5वां नंबर पे है तुम्हारा 40 से 50 वर्ड्स में आंसर देना है, जिसको क्वेश्चन आंसर तुम कहते हो, किताब का। ये किसी में भी हो सकता है, ये मतलब दोनों बुक में हो सकता है, रेनबो पार्ट 2 से भी हो सकता है, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी हो सकता है। और यहाँ पर टोटल आपको 10 मिलने वाले हैं क्वेश्चन, जिसमें 10 में से केवल 5 करना है। बात को ध्यान रखना, केवल 5 करना है, ठीक ना? क्वेश्चन आंसर केवल क्या करना है? 5 करना है, वो भी 40 से 50 वर्ड में देना है, ज़्यादा नहीं, लंबा-चौड़ा नहीं होगा। 5 गुणे 2, प्रत्येक का तुम्हें मार्क्स मिलेगा 2 नंबर, और इस तरह से टोटल हो गए 10 नंबर। ये कितने हो गए? 10 नंबर, ध्यान रखना, ठीक है? तो इसमें से आपको केवल 5 ही करना है, कोई भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये समझ लो दोनों किताब से दिया हुआ है, ठीक है? तो ये 5वां। असली कहानी आ जाती है 6वां में। 6वां की ही मिस्टेक लड़का करता है। अब की बार का बढ़िया लड़का समझ लो कि हमारे क्लास में पढ़ने वाला जो विक्रांत था, वो इसी को गलती किया है, नहीं तो उसका 90 प्लस जाता, समझ लो। लेकिन वो इसी चीज़ को गलती किया है, क्योंकि थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता था। हम बार-बार बोलते थे कि ध्यान से सुना करो क्लास में, लेकिन अपने मतलब कि मन का किया हमेशा, ठीक है? आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्या करना है? आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, समझ लो कि ये करा कि नीचे दिए गए उसमें से केवल 3 ही का आंसर करना है। कितने का? 3 का। तो अब देखो, एनी 3 3 है कौन? 1, 2, 3 ये वाला थोड़ी ना है। 1, 2, 3, 4, आगे भी देखो, 5, 6 और उसके बाद में 6, हो गया ना 6? 6 पॉइंट दिया है, 6 में से तुमको 3 करना है, इस बात को ध्यान रखना। 6 में से कोई 3 ही करना है, ठीक है? ये नहीं कि इस 3 में से कोई यहाँ पर छाँट लेना ऊपर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एनी 3 कह रहा है, एनी 3 छठा नंबर पे तब देखो यहाँ पर 7वां नंबर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 7वां नंबर, ठीक है? तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया क्या चीज़? अब देखो यहाँ पर छठा में से 3 करना है, तो 3 में से हम बच्चों को सलाह देते हैं कि डी नंबर कर लो एक, ठीक है? ए एन एपिटैफ 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 तो वाल्टर डेलामेयर, देखो ये वाल्टर डेलामेयर होंगे यहाँ पर बी नंबर में से। उसके बाद में स्नेक, स्नेक के डीएच लॉरेंस, कहाँ है डीएच लॉरेंस भाई? डीएच लॉरेंस यहीं पर हैं, ठीक है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, कहाँ है वॉल्ट विटमैन? वॉल्ट विटमैन यहाँ पर हैं ऐसे। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, उसके बाद डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन यहाँ पर हैं, और फायर हिम केकियन दारू वाला यहाँ पर है। तो ये तुम्हें यहाँ से 5 नंबर मिल गया, ठीक है? 5 नंबर मिल गया, 1 कर लो यहाँ से, उसके बाद में 1 कर लो यहाँ से, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, डोरथी एल्सेयर कहाँ है? यहाँ पर डी नंबर में। उसके बाद में भारत इज़ माई होम, भारत इज़ माई होम, यहाँ पर आपके कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसके बाद में आर्टिस्ट, आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट के लेखक तो कौन है भाई? सिगानोया, सिगानोया कहाँ है? तो यहाँ पर है, देखो। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग ऊपर में है, और उसके बाद में आइडियाज दैट है हेल्प मैनकाइंड, जो कि आपको ट्रिक के जरिए ए टू जेड बता दिए हैं कि ये वाला भूलने की चांस ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कर लो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है? ये ट्रांसलेशन कर लो, समझ लो बहुत एकदम समझ लो कि गोपाल बहुत अच्छा विद्यार्थी है, मैं फैसला कर चुकी हूँ, 10 से पूछा है, ईजेमार का प्रयोग है, मेरा भाई बहुत नटखट है, हमें पेड़ लगाना चाहिए, देखो ये कितना एकदम अपने बड़ों की आदर करना चाहिए, मुझे सफलता में विश्वास है, इतना समझ लो। यहाँ से केवल एनी 5 5 करना है, यहाँ पर 8 दिया है, इसमें से 5 ही करना है, कोई भी 5 कर लो। इस तरह से समझ लो कि यहाँ से 5 नंबर यहाँ मिल गए तुम्हारे, 5 नंबर यहाँ मिल गए तुम्हारे, और पिछले वीडियो में 5 नंबर यहाँ मिल गए, 3 हो गए, ध्यान रखना।
यानी तुमको समरी लिखने का झंझट खत्म, समरी लिखने का झंझट खत्म। एक समझ लो कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि भाई देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको समझ लो कि तुम्हें देना है 100 से 120 शब्दों में, काम खत्म यहाँ से। कोई लॉन्ग क्वेश्चन यादें मत करना, समझ लो कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। समझ लो लॉन्ग क्वेश्चन किताब का छोड़ दो साफ एकदम, ऑब्जेक्टिव पे पूरा पड़ जाओ और सब्जेक्टिव की इतनी पॉइंट को ध्यान रखो। हाँ, सब्जेक्टिव तुम्हें याद ही करना है तो शुरू से एकदम तुम आजे से समझ लो कि ऐसे का तैयारी करो, ऐसे रटो, ऐसे को याद करो और प्लस में एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन, जो कि एक्सप्लेनेशन हम तुम्हें कुछ ही बता देंगे, 8-10 बता देंगे, उसमें से एक पक्का है कि आ जाता है, समझ लो। तो बात को ध्यान रखना, सब्जेक्टिव को ऐसे पढ़ोगे तब होगा, और नहीं तो पूरा क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो उम, करो याद, ये क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर याद आएगा। अब याद करो, एक चैप्टर में कम से कम समझ लो कि 10 क्वेश्चन है, 10 गुणे 21 टोटल चैप्टर है, प्लस में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 7 चैप्टर है, याद करो 21 28 यानी 10 गुणे 28 हो गया, यानी कितना हो गया 280, 280 क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा 10 नंबर का आएगा, याद करो खूब। ये बन जाता है, छोटा-मोटा जो अपने से भी बना लोगे ये वाला, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो टिक लगवा देते हैं उसी को बस याद करो, ठीक ना? बात को ध्यान रखना। सबसे मेन पॉइंट छठा पे आ जाता है, छठा गलती करोगे नंबर डाउन हो जाएगा, सीधे गिर जाएगा, समझ लो, बात को समझो। और 7वां नंबर, यहाँ पर 7वां नंबर सबसे लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव और प्लस में 7 नंबर सब्जेक्टिव, यहाँ पर 7वां नंबर, इसलिए वहाँ पर लिखा था 107। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होता है? 107। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब कि ये कह रहा है कि पैसेज, आपको ये पैसेज है, पैसेज का मतलब समझ रहे हो, गद्यांश जिसको कहा जाता है, ये समझ लो कि पूरा का पूरा पढ़ करके इसी में से आंसर देना है। ये टोटल हो गया 4 नंबर का, नहीं आ रहा है ये वाला, अथवा अगर ये नहीं आ रहा है तो अगला भी ऑप्शन है इसी में, दोनों नहीं कर लेना है। 7वां में या तो इसको कर लेना है या तो इसको करना है। तो ये है प्रेसिस, प्रेसी, प्रेसी मतलब होता है संक्षेपण। क्या होता है? संक्षेपण, जिसको करना हम खुद सिखाएंगे, संक्षेपण किसे कहा जाता है, संक्षेपण क्या होता है, ठीक ना? तो शब्दों की संख्या इसमें गिनेंगे, 1/3 करेंगे, फिर उसके बाद में लिखना तुम्हें सिखाएंगे। ये सब सारी चीजें तुम्हें कर लेना है, बात समझे? तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये तो तुम्हारा क्या चीज, सिलेबस था, ठीक है? तो सबसे मेन पॉइंट हो जाता है यहीं पर। अगर तुम सोचो कि अगर जो लड़का एकदम बिल्कुल कमजोर है, एकदम कमजोर है, हाँ? एकदम अगर कमजोर है, तो समझ लो वो भी लड़का क्या करेगा, अगर ऑब्जेक्टिव अगर क्षमता रखता है कि हम 50 ला देंगे रट करके, क्योंकि 40 नंबर बुक से होता है, 40 नंबर और 60 नंबर ग्रामर से, तो 40 नंबर बुक पॉसिबल है, बुक को बढ़िया से याद करो, बुक से इधर-उधर क्वेश्चन नहीं जाते हैं, समझ लो जो बुक में है वही आंसर आता, क्वेश्चन आता है। तो 40 यहाँ से हो गया और 10-15, अगर 40 यहाँ से नहीं करते तो 30 यहाँ करो और 20 ग्रामर कर लो, तो ये तुम्हारा 50 नंबर एकदम रखा हुआ है, 50 नंबर। उसके बाद में 50 नंबर तो ये फिक्स है, 50 नंबर, 50 में 48 लाने का प्रयास करो, 49-50 सही हो जाए, ठीक है? 15 नंबर यहाँ से 5, 5 और उसके बाद में 5, देखो 15 नंबर, यानी 50 प्लस में 15 हो गया 65, 65 नंबर, ठीक है? उसके बाद में इसमें अब 65 की अगर बात करोगे तो उसके बाद में फिर उसके बाद में अगर एक इसमें हम अगर इसमें जोड़ दें, एक जो बताए थे तुम्हें, क्या बताए थे भाई? हाँ, एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन एकदम 5 नंबर, ये तो फिक्स एकदम फ्री में मिलता है। इसको लिखने का तरीका हम बताएँगे, 70 नंबर। जो सबसे प्योर गधा, शुद्ध हो गधा होगा, उसका भी 70 आएगा इंग्लिश में, ध्यान रखना। इंग्लिश में 70 नंबर आएगा और जो थोड़ा बहुत तेज है, मेहनत करता है घर पर, वो क्वेश्चन आंसर याद करेगा। क्वेश्चन आंसर याद करो, इसमें पक्का एक 10 नंबर देता है, तो 10 नंबर में तुम्हें इधर से फिर उसके बाद में ये सब्जेक्टिव पॉइंट याद करो। कहाँ ज़्यादा मेहनत करना है? हाँ, ऑब्जेक्टिव भी गलती हो रहा है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं पढ़ रहे हो, तब तो तुम्हारा नंबर कम आएगा ही फिक्स है एकदम। इसलिए क्लास रेगुलर करें, क्लास छोड़े नहीं, बात को ध्यान रखें, ठीक है ना? और क्या-क्या ग्रामर से पूछेगा वो सारी टॉपिक आपको लिखवा दिए हैं। और पढ़ने से पहले सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है। बात को समझे? इस बात को ध्यान रखेंगे और 1 बार नहीं 2 बार 3 बार इसको देख करके वीडियो को आप पहले दिमाग में एकदम बैठा लें कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? अगर इसके अलावा भी कुछ दिक्कत होता है तो ऑफलाइन बैच में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, इसमें सिलेबस में इतना ही होगा और बाकी उसके बाद में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना? ठीक, आज के लिए इतना ही रहेगा।